अल्लाह ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, इस्लाम ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल ज़िंदगी का नाम इस्लाम है। इस्लाम ने बच्चे के पैदा होने से लेकर मरने तक सारी बातों की तरबियत की है। माँ बाप को सिखाया बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, बच्चों को हुक्म दिया माँ बाप की फर्मा बरदारी कैसे की जाए। मगर जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता जा रहा है, नाफरमानियों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और आज कई माँ बाप अपनी नाफरमान औलाद की वजह से परेशान है। याद रखिए, माँ बाप का नेमल बदल ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। माँ बाप का ऑप्शन नेमल बदल कोई नहीं हो सकता है। आज बच्चे जब 25 साल 30 साल के हो जाते हैं ना, और माँ बाप की उम्र 65 साल 70 साल हो जाती है, तो बच्चों को माँ बाप की कुछ चीजें बड़ी इरिटेट करती है। जैसे ठीक से सुनाई ना देना, कोई बात जल्दी समझ में ना आना, माँ बाप का खांसते रहना, ये बच्चों को बड़ा इरिटेट करता है। बच्चे जो ना बड़े परेशान होते हैं, अरे क्या अब्बा कितनी बार बोलने का, आपको सुनाई नहीं देता है, आपको समझ नहीं आता है। हत्ता के जब आप बच्चे थे ना, जब आप बच्चे थे तो आपको भी बहुत सारी चीजें सुनाई नहीं देती थी, आपको भी बहुत सारी चीज समझ नहीं आती थी। आप भी बार बार अपने माँ बाप से कोई चीजें पूछते थे और माँ बाप आपको एक बार नहीं 100 बार वो चीजें समझाते थे, 100 बार वो चीजें बोलते थे। तो आज इस उम्रा के सफर पर हम आए हैं। इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद हम फिर आराम करेंगे। सिर्फ 5 मिनट का कुछ कलाम होगा, 5 मिनट के बाद आपने आराम करना है। मगर ये 5 मिनट आप तवज्जो के साथ सुने। आज हम उम्रा के सफर पर आए, तो जहां पर हमने उम्रा किए, तवाफ किए, नफल तवाफ किए, नवाफिल पढ़े, जियारतें किए, वही हम अपनी जिंदगी को बदल कर जाए। यानी जैसी जिंदगी हम पहले गुजारते आ रहे थे वैसा नहीं, बल्कि अब उस जिंदगी को अच्छे अंदाज में गुजारने की कोशिश करें। तो हम शुरुआत करते माँ बाप से कि एक माँ बाप के साथ बच्चों का रवैया क्या होना चाहिए। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखें कि माँ बाप जो थे ना, जब हम और आप छोटे थे तो माँ बाप हमारी कोई बात को रिफ्यूज नहीं करते थे, बल्कि माँ बाप तो वो थे कि हमारे गैर जरूरी खर्चों को भी पूरा करते थे। माँ बाप हमारे गैर जरूरी खर्चों को भी पूरा करते हैं। और जब बच्चों के हाथ में बागडोर आती है तो बच्चे जो है ना, बच्चों के वो माँ बाप की जरूरी दवाइयां भी फिजूल लगने लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप को अगर सुनाई नहीं देता है, कोई बात समझ नहीं आती, आप 2 बार बोले, 3 बार बोले, 4 बार बोले। किसी नज़म लिखने वाले ने बड़ी प्यारी नज़म लिखा है इस पर। दिल के कानों से ये इस नज़म को सुनिए, माँ बाप की और एक बेटे की गुफ्तगू को, किस तरह से एक बाप और बेटे की गुफ्तगू होती है। बड़ी प्यारी नज़म है, दिल के कानों से सुनिए, अपने माँ बाप को याद करके सुने। हो सकता है शायद आपकी आंखों में से आंसू भी आ जाए, हो सकता है आंखों में से आंसू भी आ जाए। एक शायर बाप और बेटे की गुफ्तगू को लिखता है, बाबा जानी करवट लेकर, बाबा जानी करवट लेकर हल्की सी आवाज में बोले, बेटा कल क्या मंगल होगा। गर्दन मोड़े बिन में बोला, बाबा कल तो बुध का दिन है। बाबा जानी सुन ना पाए, फिर से पूछा कल क्या दिन है। गर्दन को मोड़ के मैंने लहजे में थोड़ा जहर मिलाकर, मुंह को कान की सीध में लेकर धार से बोला, बुध है बाबा, बुध है बाबा। आंखों में 2 मोती चमके, सूखे से 2 होठ भी लर्जे, लहजे में थोड़ा शहद मिलाकर बाबा बोले, बैठो बेटा। बाबा बोले, बैठो बेटा, छोड़ो दिन को, दिन है पूरे, तुझ में मेरा हिस्सा सुन ले। बचपन का एक
किस्सा सुन ले। यही जगह थी, तुम थे, मैं था। तुमने पूछा रंग बेरंगी फूलों पर उड़ने वाली क्या नाम है बाबा? तो गालों पर देखकर बोसा, प्यार से मैं बोला तितली बेटा। फिर पूछा तुमने क्या है बाबा? मैं बोला तितली बेटा। तितली तितली कहते सुनते 1 महीना पूरा गुजरा। 1 महीना पूछ के तुमने तितली कहना सीखा तुमने। हर एक नाम जो सीखा तुमने, कितनी बार हे पूछा तुमने। तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं है। इस बूढ़े से बच्चे के भी बाबा होते, सुन तो लेते। पर मेरे पास तो बेटा है ना, तेरे पास तो बाबा थे ना। बातें करते करते थक कर तू तो सो जाता गोद में मेरी। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। तो यकीन जानिए, बड़ी दर्द है इस बातों में। अपने माँ बाप की कदर करे, माँ बाप की कदर करे, माँ बाप की कदर करे। माँ बाप की जितनी कदर करोगे, माँ बाप के कदमों में जितना झुकोगे, उतना बुलंदियां पाओगे। माँ बाप से बगावत, ये दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। और याद रखिए, माँ बाप की किसी बात पर इरिटेट ना हो, किसी बात पर इरिटेट ना हो। वो एक बार नहीं 10 बार पूछे। आपको पता है, जब हम बच्चे थे ना, तो माँ रात रात भर उठकर चेक करती कि कहीं हमने बिस्तर तो गीला नहीं कर दिया। पेम्पर का दौर तो इस वक्त आया ना। हम जब बच्चे थे 25 साल पहले, तब तो पेम्पर का भी इतना दौर नहीं था। तो माँ बार बार उठकर बिस्तर चेक करती। बाप आपकी फिक्र करते। तो माँ बाप की कुर्बानियों को कोई माँ बाप की कुर्बानियों का कोई बदला नहीं है। बस बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर हाल में माँ बाप की कदर करें, हर हाल में माँ बाप की इज्जत करें, हर हाल में माँ बाप का एहतराम करें। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला इस सफर में हम वक्तन पर वक्तन कुछ ना कुछ बातें सीखते रहेंगे। बहुत सारी